ना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, हमें इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड की। यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये हम पहले कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल कंसिडर होती हैं जबकि उनका करस्पॉन्डिंग उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंपल है, उसमें जो प्लेस के अकॉर्डिंग सारे की सारी वैल्यूज़ को आपने इक्वल करना है। जैसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है उसमें से आप देखो 4 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, और x इज इक्वल टू 1। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है x, दो 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1-1 पोजीशन पे है दोनों। और दूसरा हमारे पास में है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और तीसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 3 पोजीशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहली x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे दिया, दूसरा इन्होंने 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दे दिया। तो इसमें तो आप क्लियरली निकाल सकते हो कि z इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और x प्लस वाई में से किसी एक की वैल्यू निकाल कर उसे हम इसमें पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं हमें x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 6 माइनस वाई इंटू में y इक्वल टू 8। इसको हमने वो कर दिया 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। साइन चेंज कर दिया, इसको इधर लेकर आ गए, साइन चेंज कर दिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई किया, और हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 होता है ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, y माइनस 4 इंटू में y माइनस 2, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई y के लिए। अब इन दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 तो 2 आ गया, और 6 माइनस 2 निकाला तो 4 आ गया। तो जो वैल्यू हम y की यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 6 का सेकेंड पार्ट। थर्ड है, थर्ड में इन्होंने दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। फिर है x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पहले हम इन दो को यूज़ कर लें जिसमें से हम z को एलिमिनेट करके x प्लस वाई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज हो गया, x माइनस वाई, z तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस 7, कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को और इसको यूज़ कर लो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल y एलिमिनेट कर देंगे, y एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास z x प्लस जेड रह जाएगा, ठीक है। तो y एलिमिनेट कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं, साइन तो चेंज होगा नहीं प्लस में, ये हो जाएगा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब एक हमारे पास आ गई 2x प्लस जेड प्लस 7 और दूसरा हमारे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, इसे इसके साथ यूज कर लो, x प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया z कैंसिल हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू आपके पास में आ गई 2, तो पहली वैल्यू तो आ गई x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 को आप इसमें यूज़ कर लो, z की वैल्यू आ जाएगी, इसमें यूज़ करा तो क्या बना 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 3 हो गया। अब z की वैल्यू 3 आ गई आपके पास में, उसको इसमें यूज़ कर लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें भी आपको यही करना है, करस्पॉन्डिंग जो वो है एलिमेंट्स है उनको इक्वेट करना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, फिर है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसमें हमें चारों चीज़ों की a b c d चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों से हम वैल्यू a की या b की जो भी हम चाहें वो पहले निकाल लेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये आ गया -a, b दोनों का कैंसिल हो गया, -a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। पहले a की वैल्यू आ गई आपके पास में 1। उसके बाद a की वैल्यू को पुट कर दो c 2a प्लस c वाले में, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3 हो गया। c की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। a की वैल्यू इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो 1 a माइनस बी इज इक्वल टू कितनी है -1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 1 -1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 यानी कि -2, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू 2 आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया, और d इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो c की, तो तीसरा क्या है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है, तो c की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में 3 आई है, तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 ज़ा 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी कि ये हो गया 4, d की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू aij m बाई n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो m और n की वैल्यू बराबर होगी तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 का वो करेक्ट होगा, m इज इक्वल टू n। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिए इसमें जो है इन्होंने जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो मिल नहीं पाती। इसमें आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फिर है आपका y प्लस 1 इक्वल टू 8, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इन सब वैल्यूज़ को आप यूज़ करो, ये कोई भी ऑप्शन इसमें वो है फिट नहीं होता, जितनी भी आप वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करोगे। ये जो 3 आपको ऑप्शन गिवन है ये तीनों के तीनों इसमें फिट नहीं होते, आप करके देख सकते हो। पहले हम y के लिए इन दोनों यूज़ कर लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, सिंपल आपने निकाली वैल्यू। देखो इससे अगर हम निकालते तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और 2x इन दोनों के लिए भी हम इसी तरह से यूज़ करें तो 3x इज इक्वल टू -7 अपॉन 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -7 अपॉन 3। ठीक है, और नीचे वाले से क्या आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो वो कैसे भी आपकी जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या है, नॉट पॉसिबल। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 3 बाय 3 ऑर्डर की, जिसमें जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 हो या 1 हो। इसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। कोई भी मैट्रिक्स 3 बाय 3 की जब होती है तो उसमें क्या होता है कि
उसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। 3 इंटू में 3 9 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हर पोजीशन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हर पोजीशन के लिए या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, ठीक है। यहाँ पर 0 और 1, 0 या 1, 0 या 1, इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन होते हैं। तो अब 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास में, A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23 एंड सो ऑन अप टू A33। ये इस तरीके से आपके पास में 9 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट के पास एक वो है, ऑप्शन है 0 और 1 का, ठीक है। 9 एलिमेंट्स हैं, 2 इनके पास में ऑप्शंस है 0 और 1। तो जब केस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करते हो, आपके पास में होता है जब आप यूज़ करते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या होता है कि आपको जब आपके पास में ऑप्शन होता है या तो ये या तो ये, यानी कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हो, तो आपके पास में आप उसमें एडिशन का यूज़ करते हो। और जब आप चूज़ नहीं कर सकते, आप एंड लगाते हो, एंड हर बार एंड लगाओगे तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन उसका ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे 9 एलिमेंट्स के लिए आप एंड तो लगाओगे ही, क्योंकि आपको हर एक के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। A12 के 2 ऑप्शन एंड A2 के 2 ऑप्शन एंड A3 के 2 ऑप्शन, A11 के, फिर A2 के एंड A13 के एंड A22 के। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस जो है वो 9 टाइम्स आपको ऑप्शन चाहिए। और ऑप्शन कितने हैं आपके पास में, 2। तो ये हो गया आपका 2 2 2 9 टाइम्स, ठीक है। या मैं इसे लिख दूं यहाँ पर 9 टाइम्स लिखूं, या फिर मैं इसे लिख दूं 2 रेज़ टू पावर 9। और 2 रेज़ टू पावर 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर होगा 512। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, 512, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप नई वीडियोज़, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ को देख सकें।